वहां रोहिंग्या मुसलमानों को लाया जाता है, 15 से 20 दिन तक उनको हिंदी सिखाई जाती है, बंगला भाषा सिखाई जाती है, और फिर वो तारों के नीचे से आ जाते हैं। कल की खबर है 200 मकान रोहिंग्या मुसलमानों को बना के बंगाल सरकार ने दिए हैं, जो अभी तक इल्लीगल हैं। तो आपको पाकिस्तान से, अमेरिका से खतरा नहीं है। इस देश को तोड़ने के लिए 50% से ज्यादा इस देश की आबादी लगी हुई है, उनके एजेंडे लगे हुए हैं। हम उस बात को जब तक इग्नोर करते हैं, जब तक कोई बड़ा धमाका ना हो जाए, बड़ी घटना ना हो जाए कि अच्छा ऐसा हो गया। इसी के चलते वो रोहिंग्या 300 किलोमीटर से चल के जाके जम्मू कश्मीर में बस जाते हैं, और जो वहां वो काम कर रहे हैं वो सबको पता है, उनको क्यों बसाया जा रहा है ये भी सबको पता है। तो फिर कौन सी तरीके से ये देश सुरक्षित है भाई? सेना तो बेचारी अपना काम करेगी, लेकिन सेना को तो आपने कहा नहीं कि जो घुस रहा है इल्लीगल उसको मार दो, उसको तो आप परमिशन नहीं देते। तो ये जो इतना बड़ा इन्फ्लक्स है, जिसमें 5 करोड़ जो बांग्लादेशी मुसलमान है वो पहले ही रह रहे हैं दिल्ली में, सारे शहर में फैले हुए हैं, सारे काम करने वाले, छोटे छोटे मीनिल काम करने वाले वो लोग हैं। वो जब रिएक्ट करते हैं जब कोई घटना घट जाती है, और फिर आपकी मजबूरी ये होती है कि आप उनको क्या करें, कैसे रोकें। तो आप उसको रोक नहीं पाते हैं, फिर आप कहते हैं भाई ठीक है अब इनको एक्सेप्ट कर लो। तो सन 47 में जो कुछ इस देश के साथ हुआ, उसके बाद से हमने क्या सीखा? हमने नहीं सीखा। ये रोहिंग्या मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? ये सऊदी अरब क्यों नहीं जाते? ये ईरान इराक क्यों नहीं जाते? ये भारत में क्यों आते हैं भाई? और तब से तो उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, जब इस देश का एक मक्कार और मुनाफिक, मैं जितने उसके लिए शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं बुरे में करता रहा हूं, वो मेरी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रह चुका है, इस देश के माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रह चुका है, ईरान में राजदूत रह चुका है। ईरान में जो उसने किया वो पूरी दुनिया को पता नहीं है, और सार्वजनिक कहने की मैं उसकी जरूरत नहीं समझता हूं। वो आदमी 2 बार भारत का उपराष्ट्रपति रहता है, लेकिन जिस दिन कुर्सी से उतरता है उस दिन कहता है कि मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। यार ये मक्कारी नहीं है, ये देश के साथ गद्दारी है भाई, कि आप भारत के उपराष्ट्रपति के पद से एक दिन पहले उतरते हो और फिर ये स्टेटमेंट देते हो। पूरी दुनिया में क्या भारत की छवि तुम बना रहे हो भाई? जब तक इस देश की सत्ता और व्यवस्था से तुमने जितना मजे लूटने थे लूटे, जितने बड़े पदों पे बैठना था बड़े बैठे, और उतरते ही तुमने भारत को गाली दे दी। तो आमिर खान से पूछो भाई कि जब शिवजी टॉयलेट में भाग रहे थे तब तो हिंदू ने इंटॉलरेंस नहीं दिखाई, तब तो तुमको नहीं पूछा। तुमने 3-3 हिंदू लड़कियों से शादी की, तब भी किसी ने नहीं कहा ये तुम्हारा निजी मामला है। लेकिन ये क्या वजह है भाई कि इस देश में एक छोटी सी कोई घटना घट जाती है तो आमिर खान को डर लगने लगता है। अब नसरुद्दीन शाह को डर लगने लगा, अभी बहुत लोग डरेंगे। और मैं तो फिर ये कहता हूं, मैं बड़ा ब्लंट आदमी हूं, कि तुम्हें डर लगना भी चाहिए। इस डर न लगने के कारण यह हाल हो गया है कि हिंदू जो 5000 साल की सभ्यता में जी रहा था, जो 5000 साल के मूल्यों के साथ जी रहा था, उसको लोग कहते हैं ये कायर है। मैंने भी इस पर बड़ी रिसर्च की कि यार ये हिंदू कायर कायर लोग क्यों कहते हैं। हमसे भी लोग कहा करते थे कि हमको अलीगढ़ में बहुत लोग गाली देते थे, हम रिएक्ट नहीं करते थे। मैं कहता हूं हिंदू कायर नहीं है, ये गलतफहमी है। जो 5-6 हजार साल की जो रिटन आपकी सिविलाइजेशन है उससे पुरानी हो सकती है, उसने आपके डीएनए के अंदर हिंसा समाप्त करती है। आप दुनिया के बड़े से बड़े इस विषय के ऊपर, दुनिया की बड़े से बड़े कंट्रोवर्सी के ऊपर आप तर्क से बात करना चाहते हो, आप शास्त्रार्थ में बिलीव करते हो। आप अपनी बात कहिए, मैं अपनी बात कहूंगा, मेरी बात गलत होगी मैं हार जाऊंगा, आपकी बात गलत हो तो आप हार जाइए। लिहाजा उस तर्क से जीतने की शक्ति ने आपको हथियार उठाने से मना कर रखा है। हथियार कमजोर लोग उठाते हैं। लिहाजा आप हिंदू को कायर कह रहे हैं इसलिए कि वो अवॉइड करता है, वो छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको लगने लगा कि ये तो बेहतरीन मामला है कि आपने 47 में एक मुल्क मांगा, धर्म के नाम पे मांगा, धर्म के नाम पे मांगा था, कोई आबादी के नाम पे नहीं मांगा। तो भाई आप गए नहीं, वहां चले गए, एक आपने देश बना लिया। हमने कहा जो यहां रह गए वो रहने दो उनको, अब उनको एक नया मुल्क चाहिए। तो ये संकट आप छोटा समझ रहे हैं क्या? इस देश की नदियां सूख रही हैं, जंगल कट रहे हैं, पॉपुलेशन की बाढ़ आई हुई है, लोग अपने मजहब का वास्ता दे करके कहते हैं ये तो अल्लाह की देन है। अब बच्चे पैदा अल्लाह की देन है तो फिर बाकी काम आप क्या कर रहे थे?
क्या आप पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, डेमोग्राफी को चेंज करेंगे? जो आप कश्मीर में करा, जो केरला में किया, जो कैराना में किया, जो मालदा में किया, देश के 500 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं। उस पर एक रिपोर्ट हम जारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास, हम कोई एनजीओ नहीं है, ना कोई सरकार की हमारी मदद है। हम तो उन 500 शहरों का पूरा क्या पॉपुलेशन 20 साल पहले था, आज क्या हुआ, कैसे हुआ, उस रिकॉर्ड को जारी कर रहे हैं। लेकिन उसका निष्कर्ष इतना ही है कि इस देश में 500 कश्मीर बन चुके हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है। यह अंदाजा आपको जब पता चलेगा, जिस दिन कभी आपको पता चलेगा कि नागपुर में जो लक्ष्मी चौक पे राजू की दुकान थी, वो अब रहमान की दुकान हो गई है। उस दिन आपको पता चलेगा।